बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है सेट्स एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 5 करने के साथ साथ हम चैप्टर नंबर 9 भी स्टार्ट करेंगे। 9 हमारे पास थ्योरम्स होंगे और आज हम चैप्टर नंबर 9 में से डेफिनेशंस को देखेंगे चैप्टर नंबर 9 की, और नेक्स्ट फिर उसके थ्योरम्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में सेट्स एंड फंक्शंस। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि सेट क्या होता है। फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.5 से पहले। सेट हमारे पास क्या है? सेट क्या है कि सेट हमारे पास है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। Collection of well-defined objects is called a set. अब वेल डिफाइन क्या होता है? वेल डिफाइन मीन वो वाली चीजें जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच कैन इजीली आइडेंटिफाई। सपोज मार्केट में जाते हैं, हम मार्केट में जाके डिनर सेट लेते हैं। अब डिनर सेट में क्या क्या होता है? हमारे पास बाउल्स भी होते हैं, हमारे पास डिशेस होती हैं, प्लेट्स होती हैं, स्पून्स होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं कि इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें से बॉल कौन सा है, इसमें से हमारे पास डिश कौन सी है, हमारे पास स्पून्स कौन से हैं। तो वो वाली चीजें जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेट होगा। सेट हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जब हम उन सारी ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं देन हम कह देते हैं कि ये हमारे पास सेट है। सेट को हम आइडेंटिफाई करवाते हैं अल्फाबेट से। अब अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं? ए बी सी सो ऑन, जो भी उसके अकॉर्डिंग एटसेट्रा आपको दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने सेट को कोई भी आप अल्फाबेट में से नेमिंग कर सकते हैं, उसको डिनोट करवा सकते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। A set can be denoted by any alphabets. आप कोई भी अल्फाबेट से उसको डिनोट करवा सकते हैं। जॉर्ज कैनेटर developed set theory. जॉर्ज कैनेटर था जिसने हमें सेट की थ्योरी बताई। सेट की थ्योरी को उसने डेवलप किया, जॉर्ज कैनेटर। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसमें आगे सेट के कुछ सम इंपॉर्टेंट सेट्स दिए हुए हैं जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, इसी तरह से रैशनल, इररेशनल एंड आपके पास रियल नंबर्स। अब क्या है कि इन पॉइंट्स को आपने पेज नंबर 86 पर इनको देख लेना है कि ये आपके पास सेट में कौन कौन से हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं तो हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे। होल नंबर को w से डिनोट करते हैं तो हमेशा 0 और नेचुरल नंबर की एडिशन हो जाती है। तो ये सेट जो है वो, ये पॉइंट्स आपके लिए अंडरस्टूड सी बात है, ये आपने पहले से किए हुए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स यानी रिकॉग्नाइज ऑपरेशंस ऑन सेट। अब ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होंगे? ऑपरेशंस ऑन सेट। अब सेट पर हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे वो हमारे पास 4 टाइप के ऑपरेशन होंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट में क्या होगा कि यूनियन ऑफ सेट में एक सेट ए दिया गया है, दूसरा सेट बी दिया गया है। तो हम इन दोनों के जब एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूनियन ऑफ सेट है। अब सबसे पहले तो एक और चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि सेट में हमारे पास क्या होता है। अब सेट देखें, मैं कुछ एलिमेंट्स लिखती हूँ, नंबर्स में लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अभी ये मेरे पास ये सेट नहीं है, अभी ये मेरे पास जस्ट नंबर्स हैं। जब मैं इसको कर्ली ब्रेसिस में क्लोज करूंगी देन मैं कहूंगी कि ये मेरे पास सेट है। लेकिन अगर यहां पर मैं लिख लूं 1 2 2 और 3, क्या ये मेरे पास सेट होगा? ये मेरे पास सेट नहीं होगा क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट खुद को रिपीट नहीं करता। तो इसमें जो 2 है वो आपके पास रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेट नहीं है। एक सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 से 5 तक, और सेकेंडली मैंने इसको मैंने कह दिया ए यूनियन, अगर मैं बी ले रही हूं और बी का मैंने
एलिमेंट ले लिए बी में 2 3 4। अब जब मुझे ए यूनियन बी लेना होगा तो क्या करेंगे कि सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन मीन के इत्तेहाद होगा, सब में सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके राइट कर देंगे 1 2 3 4 5। अब देखें जो 2 है ये भी हमारे पास इसमें भी आ रहा था और इसमें भी आ रहा था। जो एलिमेंट्स 2 टाइम आएंगे उसे हम जस्ट 1 टाइम ही राइट करेंगे। 3 भी हमारे पास रिपीट हो रहा था, 4 भी रिपीट हो रहा था, हमने 2 टाइम उन्हें राइट नहीं किया। अगर किसी सेट में, अगर किसी कर्ली ब्रेसिस में 2 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट अपने आप को रिपीट करवा रहा है, इट मीन्स कि वो सेट नहीं होगा। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, कलेक्टिवली सारे एलिमेंट्स को राइट कर देते हैं। अ यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए यूनियन बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच कंटेन इन ए और कंटेन इन बी। तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं जो ए में भी कंटेन कर रहे होते हैं और बी में भी, और हम उनको कॉमन जो है वो कलेक्टिवली कंबाइन करके राइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है यूनियन ऑफ सेट। अब सेकेंडली हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और यूनियन ऑफ सेट को हम डिनोट करवाते हैं यूनियन से, यानी ए यूनियन बी इस फॉर्म में। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी कंटेन कर रहे हो और बी में भी कंटेन कर रहे हो, और उन्हीं एलिमेंट्स को हम लेते हैं जो कि कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अगर इसी को मैं ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्म में देखूं तो क्या होगा, मेरे पास ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है 2 3 एंड 4। अब मुझे ये देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी हों, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी कंटेन करें और बी में भी करें, सेम एलिमेंट्स को हमने राइट कर लेना है। अब देखें 2 हमारे पास सेट ए में भी है और 2 हमारे पास सेट बी में भी है, इट मीन्स कि हम 2 राइट कर लेंगे। सेम एज इट इज 3 हमारे पास सेट ए में भी है और बी में भी है, 3 को भी राइट कर लिया। 4 हमारे पास सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, इसी तरह से हमने 4 राइट कर लिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन ऑफ सेट में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में क्या होता है, अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स को हम डिनोट कैसे करवाएंगे, इसको डिनोट करवाया जाता है या तो ए डिफरेंस बी, या हम इसे डिनोट करवा देते हैं इस तरह से, इस फॉर्मेशन में। इसको दोनों तरह से हम डिनोट करवा सकते हैं, या तो इस तरह से, या फिर हम इस तरह से ए डिफरेंस बी को डिनोट करवा सकते हैं। अब ए डिफरेंस बी में क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 सेट्स दिए हुए हैं, एक सेट आपको दिया हुआ है ए 1 2 और 3, और दूसरा सेट आपके पास है बी, उसमें ले लें 2 3 4। अब ए डिफरेंस बी का क्या मतलब है, ए डिफरेंस बी हमने लेना है, ए की वैल्यू आपके पास 1 2 3, डिफरेंस बी की वैल्यू आपके पास 2 3 एंड 4। ए डिफरेंस मीन ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो कंटेन करें लेकिन बी में ना कंटेन करें, ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को इस तरह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास ए डिफरेंस बी होगा। 1 हमारे पास सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, हम 1 राइट करेंगे। 2 हमारे पास सेट ए में है, बी में भी है, नहीं राइट करेंगे। 3 हमारे पास ए में भी है और बी में भी है, नहीं राइट करेंगे। इट मीन्स कि अकेला हमारे पास 1 जो है वो इसमें सेट आ जाएगा। यानी ए डिफरेंस बी में ऐसे एलिमेंट्स जो ए में कंटेन करें और बी में कंटेन ना करें, तो ये हमारे पास ए डिफरेंस बी होगा। अगर हम इसी तरह से बी डिफरेंस ए की बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स जो बी में तो हो लेकिन ए में ना हो, तो ये हमारे पास बी डिफरेंस ए की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 सेट्स लेने के लिए
हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह से डिनोट कराते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट। इसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, और उसका कोई सबसेट होगा हमारे पास। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट कंटेन इन बी। जैसे अब मुझे कंप्लीमेंट लेना है सपोज ए का, ए के कंप्लीमेंट को हम इस तरह से भी डिनोट करवाते हैं और ए के कंप्लीमेंट को हम इस तरह से भी डिनोट करवाते हैं। अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए हमारे पास यू का सबसेट है। यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। जब भी हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लेना होगा तो वो आपको लाजमी यू की वैल्यू देगा 1 2 3। सपोज मैंने यू की वैल्यू ले ली, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई, मैंने ले ली अपने पास, सपोज की हुई 2 4 5। जब मुझे इनका कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है तो कॉम्प्लीमेंट जब मैं सॉल्व करूंगी तो मैं हमेशा u माइनस ए करूंगी, यानी u डिफरेंस a लेंगे हम। u a का a जो है वो सबसेट है u का। u की जगह हम u की वैल्यू पुट करवाएंगे 1 2 3 डिफरेंस, a की जगह हम a की वैल्यू पुट करवाएंगे 2 4 5। अब डिफरेंस का क्या मतलब होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें तो कंटेन करें u में लेकिन a में कंटेन ना करें। अब u में देखें आपके पास कौन से एलिमेंट है? 1। अब यहां पर इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इट मींस राइट करेंगे। इसमें 2 है, इसमें भी है, इट मींस कि हम राइट नहीं करेंगे। 3 हमारे पास u में है लेकिन a में नहीं है, इट मींस कि हम 3 राइट करेंगे और इसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं, आपने इनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है और इसके साथ डेफिनेशन के साथ उनकी एग्जांपल, उनकी रिप्रेजेंटेशन ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब उसके बाद है कि सेट को हम कितने वे से रिप्रेजेंट करवाते हैं, सेट को कितने वे से जो है वो कितनी उसकी फॉर्म्स हैं। अब फॉर्म्स ऑफ सेट, सेट की हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं। वो कौन कौन सी? सबसे पहली फॉर्म हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके बाद हमारे पास है टेबुलर फॉर्म और नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। आप इनको नोटेशंस भी बोल सकते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? जब किसी सेट को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अ सेट डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट। अगर किसी सेट को हम स्टेटमेंट से डिस्क्राइब करवाएंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सपोज मैं कहती हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये वाली जो फॉर्मेशन होगी ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है क्योंकि हमने सेट को एक स्टेटमेंट की सूरत में डिस्क्राइब करवाया है। अब सेकेंडली इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी हम कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं की जाती, इसलिए हम इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या आ जाता है कि जब हम एलिमेंट्स को लिस्टेड कर देते हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जब हम उनको लिस्टेड कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, इसमें हम राइट करते हैं ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रेसेस। मैं साइन यूज कर रही हूं इसका। जब हम तमाम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, उनको लिस्टेड कर देते हैं, उनको राइट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है ये उसकी टेबुलर फॉर्म होती है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसने हमें बाउंड नहीं किया हुआ कि कितने सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आप इसको राइट कर ले 1 2
3 4 चलते जा रहे हैं, सो ऑन। हमें नहीं पता कितने नेचुरल नंबर है, जस्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से जब आप उसे राइट करेंगे तो ये आपके पास जो फॉर्मेशन होगी ये आपके पास टेबुलर फॉर्म होगी, और इस तरह से जो फॉर्मेशन होगी ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक साइंस को यूज करते हुए राइट करते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि अ सेट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रूल, अ सेट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रूल। इसमें हम सेट में कुछ रूल यूज करते हुए उसको डिस्क्राइब करवाते हैं। तो यहां पर हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे इससे रिलेटेड। सपोज अगर मैं लिखती हूं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें इस तरह की जब हम फॉर्मेशन लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, या हम कह देते हैं कि हमारे पास ये बिल्डर नोटेशन है। इसमें हम यूज करते हैं कुछ साइंस यूज करते हैं मैथमेटिकली, कुछ हम इस तरह से रूल यूज करते हैं, उनको यूज करते हुए हम अपने सेट को डिस्क्राइब करते हैं। यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ही मैंने ली फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में भी राइट कर दिया, और टेबुलर फॉर्म से देन हमने उसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसको राइट कर दिया। तो ये हमारे पास है सेट को डिस्क्राइब करने के 3 फॉर्म्स हैं सेट को, कि हम किस किस तरह से उसको राइट करेंगे। अब हमारे एक्सरसाइज 5.1 में इसी से रिलेटेड यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 5.1 का सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में x सेट गिवन है, x इक्वल्स टू 1 4 7 and 9 and y इक्वल्स टू 2 4 5 and 9। अब क्वेश्चन नंबर 1 का मैं यहां पर पार्ट नंबर 2 करने लगी हूं। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू भी आपको दी हुई है, y की वैल्यू भी आपको दी हुई है, आपने x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। x की वैल्यू आपके पास क्या है 1 4 7 9, इंटरसेक्शन y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, y की वैल्यू आपके पास है 2 4 5 and 9। अब यहां पर x इंटरसेक्शन y इक्वल, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमने कॉमन वैल्यूज लिखनी है, ऐसी वैल्यूज जो इस सेट में भी कंटेन करें और इसमें भी करें और कॉमन वैल्यूज हो। 1 इस सेट में है, इसमें नहीं है, इट मींस कि हम नहीं राइट करेंगे। 4 हमारे पास x में भी है और y में भी है, 4 राइट कर लिया। 7 हमारे पास x में है बट y में नहीं है, नहीं राइट करेंगे। 9 हमारे पास x में भी है और y में भी है, इट मींस कि हम 9 राइट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका x इंटरसेक्शन y। क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसी तरह से नेचुरल ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है और यूनियन ऑफ सेट्स है। यूनियन में सारे एलिमेंट्स कॉमन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे हम, और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें देखें कौन सी फॉर्मेशन है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें x और y के जो एलिमेंट्स दिए थे वो लिस्टेड एलिमेंट थे, उसने करली ब्रेसिस में उनको किया हुआ था, इट मींस कि वो उसकी टेबुलर फॉर्म थी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। उसने कहा x इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल्स टू 17। प्राइम नंबर्स आपने लेने हैं x इक्वल्स टू, तो मैं यहां पर उन प्राइम नंबर्स को मैं टेबुलर फॉर्म में राइट करूंगी। क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल्स टू 17। हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं और वो प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होने चाहिए 17 से आर इक्वल, यानी इक्वल भी हो 17 के और या उससे लेस भी हो। तो हम ले लेते हैं यहां पर 2 3 5 7 11 13 एंड 17।
यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल्स टू 17। अब y उसने हमें कितना दिया हुआ है, y उसने हमें बताया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, इसी तरह से आप ये डॉट शो करवा रहे हैं कि ये नंबर यहाँ पर इनके बिटवीन बहुत सारे नंबर्स हैं। इन्हीं को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, कहते हैं ये आपने कंप्लीट करने हैं। इसमें सबसे पहले हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में फाइंड हमने करना है y यूनियन x। अब y यूनियन x हमने फाइंड करना है, तो y की वैल्यू भी हमने कर ली है, लिस्टेड कर ली है, टेबुलर फॉर्म में राइट कर ली है, और x की भी। यानी जहां पर भी आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सबसे पहले आप उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जहां पर भी सेट बिल्डर नोटेशन होगी सबसे पहले आप उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहां पर x y यूनियन x फाइंड हमने करना है। y की जगह मैंने y की वैल्यू पुट करवा दी 1 2 3 4 और 12 तक। यूनियन x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू है 2 3 5 7 11 13 एंड 17। अब यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में सारी वैल्यूज कंबाइन करके राइट करते हैं। तो y यूनियन x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, सारी वैल्यू 6 7 8 9 10 11 12 13 और उसके बाद 13 और 17। सारी वैल्यूज इनके बिटवीन जो भी वैल्यूज आ रही हैं 12 तक तो ये चलेगा, 12 नेक्स्ट 13 और फिर आपके पास आ जाएगा 17, क्योंकि 14 15 16 इसमें नहीं आ रहा, इसलिए आपने लास्ट में ये 2 वैल्यूज राइट कर देनी है। ये आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपने खुद कंप्लीट करना है। उसमें उसने x आपको कितना दिया हुआ है, x आपके पास कोई एम्प्टी सेट है यानी 5 है, तो एम्प्टी सेट को हम इस साइन से डिनोट करवाते हैं। तो ये आपके पास एम्प्टी सेट है। अब नेक्स्ट आपके पास है y इक्वल्स टू z प्लस, मतलब कि आपके पास इंटीजर्स हैं और आपने पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, और t इक्वल्स टू o प्लस यानी ऑड नंबर्स हैं और वो भी आपने पॉजिटिव लेने हैं। नया क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो फॉर्मेशन है वो आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि आपके पास u इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 3 ग्रेटर देन x एंड ग्रेटर देन इक्वल 25। इट मीन्स के हमने 3 से ग्रेटर और 25 के इक्वल और उससे स्मॉलर नंबर्स लेने हैं। आपके पास जो सेट है उसमें u इक्वल x such that x belongs to n and 3 greater than x greater than equal 25। इसमें जो आपने नंबर्स लेने हैं 3 से ग्रेटर होंगे, 25 के इक्वल होंगे और 25 से स्मॉलर होंगे। x such that x belongs to n and 3। इट मीन्स कि हमने जो नंबर लेने हैं इसमें अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में राइट करें तो वो नंबर हमारे पास आ जाएंगे 4 5 6 7। इसी तरह से ये नंबर हमारे पास जो है वो चलते जाएंगे और कहां तक जाएंगे 25 तक, क्योंकि ये वाला जो साइन है ये बता रहा है कि 25 के इक्वल भी हो और 25 से स्मॉलर भी हो, तो ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। अब सेकंड वाला पॉइंट में उसने हमें जो वैल्यू दी है x हमारे पास है x such that x is prime, x such that x is prime। अब नेक्स्ट and 8 greater than x and 8 greater than x and greater than 25। अब क्या ग्रेटर देन 25 एंड 25 से लेस एंड 8 से ग्रेटर नंबर्स हमने राइट करने हैं।
और नंबर्स हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिस्टेड करें तो नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास इसमें 11, 13, 17, 11, 13, 17, 19 एंड 23, क्योंकि उसने प्राइम नंबर्स की बात की है। तो प्राइम नंबर्स जो कि 25 से लेस हो और इस वैल्यू से आपके पास ग्रेटर हो। अब नेक्स्ट आपके पास जो y है, y उसने आपको कितना दिया हुआ है, x says that x belongs to w mean whole number and 4 greater than equal x and greater than equal 17। यहां पर जो नोटेशन है इट मीन्स के 17 के इक्वल और 17 से स्मॉलर और 4 से ग्रेटर आपने होल नंबर्स लिखने हैं, यानी 4 भी हो उसमें, क्योंकि इक्वालिटी का इस तरह का साइन भी यूज हुआ है। इट मीन्स के 4, 5, 6, 7 ये नंबर्स हमारे चलेंगे 17 तक, यानी 17 के इक्वल, 17 से स्मॉलर, 4 के इक्वल और 4 से ग्रेटर, ये नंबर्स आपने ले लेने हैं। इसके बाद इससे रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहां पर आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं। अब इनमें जब आपने कॉम्प्लीमेंट को यूज करना है, जैसे सबसे पहले तो हमें हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को यहां पर सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट ले रही हूं मैं। थर्ड पार्ट में x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट है, x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। अब जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, ये नहीं देखना कि सबसे पहले मैं जिस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लूं x इंटरसेक्शन y के साथ। अकॉर्डिंग टू BODMAS सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो सबसे पहले आप यहां पर इसकी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x इंटरसेक्शन y। x की वैल्यू आपके पास 11, 13, 17, 19 एंड 23। इंटरसेक्शन y की वैल्यू आपके पास है 4, 5, 6, 7 से लेकर 17 तक। जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं एट x इंटरसेक्शन y इक्वल, इट मीन्स के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ये 4, 5, 6, 7 से ऑनवर्ड 17 तक एलिमेंट्स हैं जो इसमें भी कंटेन करें और इसमें भी कंटेन करें। इट मीन्स के 11 इसमें कहीं ना कहीं 11 तो होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा, 17 भी होगा, और इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं और इसमें जस्ट 17 तक है, तो 11, 13 और 17 आ जाएगा। ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y। अब हमने लेना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? सबसे पहले तो हमने ये अपनी जो ब्रैकेट थी उसको सॉल्व कर लिया। अब जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो u डिफरेंस जो हमने x इंटरसेक्शन y सॉल्व किया वो, u की जगह हम u की वैल्यू पुट करवाएंगे 4, 5, 6 से लेकर 25 तक, एंड डिफरेंस हमारे पास सेकंड वैल्यू कौन सी जो हमने फाइंड की है, और वो हमारे पास है 11, 13 एंड 17। अब x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट को ही हमने इस तरह से राइट किया है, ऐसे एलिमेंट्स जो u में कंटेन करें बट इसमें x इंटरसेक्शन y में ना हो। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे? अब 11, 13 और 17 को निकालकर बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, और वो कौन कौन से हो जाएंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं लिखेंगे, 12, 13 भी नहीं लिखेंगे, 14, 15, 16 17 नहीं लिखेंगे, 18 और इसके अलावा 25 तक इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो x इंटरसेक्शन y था वो 11, 13 और 17 था। और इसी तरह से ये वाला जब हम डिफरेंस लेंगे तो जो एलिमेंट इसमें हो 4 से लेकर 25 तक है, तो इट मीन्स के 11, 13, 17 को हम निकाल के बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब इसी तरह से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। डिफरेंस का वे हम सीख चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कुछ नोटेशंस दी हुई हैं, a इक्वल्स टू n एंड b इक्वल्स टू w। इट मीन्स के नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स लेने हैं, तो आपने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करनी है।